फ्रेंड्स, आज पढ़ने वाले हैं साइंस का चैप्टर 5 टीथ एंड पैथोजेनेसी। हमारा साइंस का लास्ट चैप्टर है। द सोल्जर आफ्टर लॉसिंग सेवरल टीथ इन अ बैटल सेड। जो एक सोल्जर था, उसने एक लड़ाई में अपने बहुत सारे दांत खो दिए। एवरी टूथ इन अ ह्यूमन बॉडी मोर वैल्यूबल दैन अ डायमंड। हमारे सारे टीथ होते हैं ह्यूमन्स बॉडी के अंदर, वो डायमंड से ज़्यादा वैल्यूबल होते हैं। आवर टीथ हेल्प अस स्पीकिंग क्लियरली। जो हम लोग के टीथ होते हैं क्लियर बोलने में हेल्प करते हैं। क्लीन एंड शाइनी टीथ मेक आवर स्माइल चार्मिंग। जो साफ और शाइन करते जो टीथ वह बहुत ही चार्मिंग होते हैं। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जॉब ऑफ अ टीथ इज अ च द फूड दैट वी ईट। पर जो उनकी इम्पॉर्टेंट एक जॉब होती है, वो होती है खाना को चबाने के लिए। दिस ब्रेक द फूड इनटू स्मॉलर पीस एंड हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ टूथ। जो टीथ होते हैं वह छोटे छोटे पीस को काटने में हेल्प करते हैं और उसको डाइजेस्ट करने में, मतलब उसको पचाने में हेल्प करते हैं। साइड्स ऑफ टीथ ग्रो इनटू 2 साइड्स। जो टीथ होते हैं वह 2 साइड ग्रो करते हैं। न्यूबॉर्न बेबीज हैव नो टीथ बिकॉज दे फीड ऑन देयर मदर्स मिल्क। जो पहली बार जब बॉर्न होते हैं जो बच्चे, उनके पास टीथ नहीं होते, वे अपने मदर्स के मिल्क पीते हैं। Thus, first set of teeth start growing when a baby is 6 to 10 months of age। जो पहला सेट होता है टीथ को ग्रो करने में, वो होता है 6 से 10 मंथ्स में। दिस सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड मिल्क टीथ। ये जो इसका जो सेट है, इसे हम लोग बोलते हैं मिल्क टीथ। मिल्क टीथ आर 20 इन अ नंबर। मिल्क टीथ होते हैं उनके वह 20 उसमें दांत होते हैं। मिल्क टीथ आर कॉल्ड टेम्पोररी टीथ। जो मिल्क टीथ होती है इसे हम लोग बोलते हैं टेम्पोररी टीथ। दे स्टार्ट फॉलिंग एट द एज ऑफ 6 और 7। मतलब टूटना तब स्टार्ट करते हैं 6 से 7 एज तक में। द न्यू सेट ऑफ टीथ स्टार्ट ग्रोइंग टू टेक देयर प्लेस। जो नया सेट होता है वह उसी जगह पे उसी प्लेस पे ग्रो करता है। द सेकेंड सेट ऑफ टीथ आर कॉल्ड परमानेंट टीथ। जो उसका सेकेंड सेट होता है इसे हम लोग बोलते हैं परमानेंट टीथ। दे 32 इन नंबर। उसमें 32 टीथ होते हैं। 16 इन ऊपर जॉ एंड 16 इन लोअर जॉ। जो 16 होते हैं वह ऊपर होते हैं और जो लास्ट 16 होते हैं वह नीचे वाले में होते हैं। Usually 28 teeth grow without difficulty, but the last 4 teeth cause pain when they grow. Usually जो 28 teeth होते हैं वे तो कुछ भी नहीं होता उसमें, बट जब लास्ट 4 टीथ बचते हैं उसको जब ग्रो होता है वो बहुत ज़्यादा पेन करता है। दिस 4 टीथ आर कॉल्ड विजडम टीथ। ये 4 टीथ को हम लोग बोलते हैं विजडम टीथ। पार्ट्स ऑफ अ टूथ इज टूथ contain the visible part called crown and a root which attached of socket is jawbone। जो विजिबल उसका पार्ट होता है क्राउन, ये सब होते हैं क्राउन। जैसे पेड़ होते हैं, उसकी जो जड़ होती है वह पेड़ को ही तो सीधी रखती है, वैसे ही जो उसका टीथ का जो ऊपर वाला होता है
ये भी टीथ को सीधा ही रखता है इसी वजह से। और ये सब जॉ बोन होते हैं, और जो जॉ बोन होता है वो टीथ को संभालते हैं। द आउटर वाइट पार्ट ऑफ टूथ मेड इन एम्बल हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। जो बाहर का जो वाइट पार्ट होता है ये एम्बल होते हैं। वो एम्बल जो होते हैं वो इसके नीचे होते हैं। एम्बल ये होता है डेंटाइन। इट इज स्माइलर ऑफ अ बोन बट हार्ड। इसमें अच्छा तो होता है, वो ठीक ठाक तो होता है स्माइलर, पर वह बहुत हार्ड होता है। इनसाइड द डेंटाइस इन अ पल्प दैट कंटेन्स ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। जो डेंटाइस के जो नीचे वाला है वो पल्प है, ये कंटेस्ट करता है ब्लड वेसल और नर्व्स को। नर्व्स एम्बल्स फील पेन इन जो नर्व्स होता है वह जो टूथ को फील करता है पेन ऑफ टीथ। ऑन द बेसिक ऑफ वर्ड they do teeth are divided into 4 kids, incrus, canines, permanents and molars। इसका जो बेसिक वर्क है टीथ का, हम ये सब 4 चीज़ में डिवाइड हुआ है। इंक्रस, कॉन्जन्स, परमलोलर एंड मोलर्स। इंक्रोलर्स आर दैट द फ्रंट ऑफ अ माउथ। जो इंक्रोलर्स होता है वह माउथ के फ्रंट में होता है, सामने। दे आर चीज शार्प। ये चीज़ों को शार्प करते हैं, मतलब चबाते हैं। दे आर यूज बिटन टू ग्रोइंग। ये यूज़ होता है बिटन और ग्रोइंग में। दे आर 8 इन ऑल 4 इन ईच जॉ। यहाँ इसमें 8 दांत होते हैं और पूरे मिला के इसमें 4 होते हैं। कैनिन्स आर जस्ट बिहाइंड द इंक्रस। जो कैनिन्स होता है वह इंक्रस जैसे ही होता है। दे आर पॉइंट टीथ यूज फॉर टर्निंग फूड। दे आर 4 2 इन ईच जॉ। ये कोई चीज़ को पॉइंट करता है और उसको जैसे काटता है, जैसे मान लो पन्नी है तो वो तो इसी दांत से कटती है। ये 4 होते हैं, पर 4 या 2 भी होते हैं। कभी 4 होते हैं, कभी 2 होते हैं। पर प्रीमोलर्स आर नेस्ट ऑफ कॉर्निस। प्रीमोलर्स है वह उससे उसका दूसरा है। दे आर बोथ टीथ यूज टू क्रैक फूड एंड ग्राइंड इट। वह जैसे बोथ टीथ होते हैं, ये फूड को क्रैक करने में और उसको मतलब ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं। दे आर 8 4 इन जॉ। ये कभी कभार 8 होते हैं और कभी कभार 4 होते हैं। मोलर्स आर एट द बैक। जो मोलर्स होते हैं वे यहाँ होते हैं। दे आर बिगर फ्लैटर बॉर्डर टीथ। ये बहुत ही बिगर बड़ा होता है और ये बहुत ही फ्लैटर बॉर्डर टीथ होते हैं। दे आर यूज टू चॉ एंड ग्राइंड द फूड। ये यूज़ करता है फूड को चॉ करने में और ग्राइंड करने में। दे आर 8 4 इन ईच जॉ। ये कभी कभार 8 होते हैं, कभी कभार 4 होते हैं। रीड एंड लर्न दिस टेबल। चलिए हम लोग पढ़ते हैं और इस टेबल को लर्न करते हैं। केयर ऑफ टीथ। वी मस्ट टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर टीथ। हमको हमेशा अपनी टीथ की एकदम सही तरीके से केयर करना चाहिए। स्वीट चॉकलेट टॉफ़ी कैन बी हार्मफुल टू आवर टीथ। जैसे स्वीट्स चॉकलेट टॉफ़ी ये सब हमारे टीथ के लिए बुरा होता है। ये सब हमारे दे आर अटैक जर्म्स विच द रिजल्ट ऑफ टूथ डिसली। ये अटैक करते हैं जर्म्स को और जब हमारे जो दांत होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं।
टूथ डायसेरी इज़ द मोस्ट कॉमन डिजीज इन द वर्ल्ड। ये टूथ डायसेरी है वह एक वर्ल्ड में एक पहला डिजीज़ है। When germs come in contact with sweet thing the mouth, तो जर्म्स होते हैं वह कांटेक्ट होता है स्वीट से उसके माउथ में। दे रिप्रोड्यूस एक्साइड, वहाँ से प्रोड्यूस करते हैं एक्साइड को। दिस एक्साइड डिसलोवर टू एम्बल ऑफ टूथ एंड मेक्स होल्स इन अ टूथ। ये जो एक्साइड होता है वह एम्बल से होता है और उनके दांत में होल हो जाते हैं। दिस होल आर कॉल्ड कैविटीज, इस होल को हम बोलते हैं कैविटीज। टूथ डायसेरी कॉज सर्वल पेन एट टूथेस एंड ऑल्सो बैड स्मेल फ्रॉम माउथ। ये इससे हमारे दांत में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और बहुत गंदी सी बदबू आती है। टू कीप योर टीथ एंड जर्म्स हेल्दी यू शुड, चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं कि हम लोग जर्म्स और टीथ से कैसी हेल्दी हो सके। ब्रश योर टीथ इन द मॉर्निंग एंड बिफोर गोइंग टू बेड एवरी डे। हमें हमेशा सुबह और सोने से पहले ब्रश करना चाहिए। ब्रश योर टीथ अप द डाउन एंड शोन अप पिक्चर, आपको ब्रश करना चाहिए हमेशा कुछ नीचे डाउन होने से या पिक्चर से जब पिक्चर देखे तो। मैसेज योर जर्म्स एवरी डे, आपको हमेशा जर्म्स को मैसेज करना होता है। ईट अ बैलेंस्ड डाइट, आपको बैलेंस्ड करना है डाइट पे। नॉट टू ईट टू मैनी स्वीट्स चॉकलेट एंड टॉफ़ी, हमको ना स्वीट्स ना टॉफ़ी ना चॉकलेट खानी चाहिए। विजिट द डेंटिस्ट ऑन एवरी 6 months एंड चेकअप ऑफ योर टीथ, आपको डेंटिस्ट के पास 6 months तक जाना चाहिए और अपने टीथ का चेकअप कराना होगा। कैल्शियम मेक आवर टीथ स्ट्रॉन्ग, जो कैल्शियम होता है वह टीथ को स्ट्रॉन्ग करता है। पनीर, चीज़ एंड अदर मिल्क प्रोडक्ट्स आर गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम, जैसे पनीर, चीज़ और बहुत सारे जो मिल्क्स होते हैं ये हमारे कैल्शियम को बढ़ाते हैं। टीथ एंड जर्म्स ऑल्सो नीड एक्सरसाइज टू रिमाइन हेल्दी, टीथ और जर्म्स को अब हेल्दी रहने के लिए ज़रूरत पड़ती है एक्सरसाइज की। यू कैन एक्सरसाइज योर टीथ बाय ईटिंग सलाद, आपको सलाद खाना चाहिए उनकी एक्सरसाइज के लिए। फूड दैट नीड्स चोइंग एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम गिव्स एक्सरसाइज टू द टीथ एंड जर्म्स। फूड को नीड होती है चॉइंग करने में और बहुत देर तक एक्सरसाइज करने के लिए टीथ और जर्म्स। पैथोजेंस आर इन्फेक्शन एजेंट और वेरी स्मॉलर कॉन्ज्यूमेंट्स एंड बायोलॉजिक एजेंट दैट कॉज डिजीज टू पर्सनल। जो पैथोजेंस होता है एक इन्फेक्शन है और बहुत छोटा सा ऑर्गेनिज है, ये एक बायोलॉजिकल है और ये एक पर्सनल चीज़ है। दे आर फाउंड एवरीवेयर इन एयर वाटर एंड ऑन लैंड, वह सबको फाउंड करते हैं एयर वाटर जो सब ज़मीन पे है। टूथेंस ग्रो वेरी क्विकली, जो टूथेंस होते हैं वो जल्दी ग्रो करते हैं। दे ग्रो मोर इन वार्म एंड डम्प प्लेस, ये ग्रो करते हैं वार्म मतलब ठंडी और डम्प प्लेसेस पे। पैथोजेंस दैट कॉज डिजीज आर कॉल्ड जर्म्स, पैथोजेंस होते हैं जो डिजीज होते हैं ये जर्म्स होते हैं। दिस आर 4 टाइप ऑफ पैथोजेंस, ये इसके 4 टाइप होते हैं।
बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ एंड फंगी। Bacteria are so tiny that thousands of them can feed on this dirt. जो बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, बहुत छोटे छोटे। वह लोग कुछ इस डॉट की तरह होते हैं। These have different shape, round, spiral or rod-like. Some bacteria cause disease like typhoid, cholera, tuberculosis and pneumonia. ये बहुत अलग अलग शेप के होते हैं, जैसे राउंड, स्पाइरल, रॉड। ये सब कुछ इनके बैक्टीरिया के डिजीज़ ऐसे होते हैं, जैसे टाइफाइड, चोलेरा, टिप्लिस एंड और न्यूमोनिया। वायरस आर एवन स्मॉलर दैन बैक्टीरिया। जो वायरस होता है वह है बैक्टीरिया से भी बहुत छोटा होता है। दे कोज डिजीज लाइक पोलियो, फ्लू, चिकन पॉक्स, मेज़ल्स एंड आइट्स। इनके जो डिजीज़ होते हैं जैसे पिलाई, फ्लू, चिकन पॉक्स, मेज़ल्स और आइट्स। प्रोटोजोआ आर वेरी स्मॉल। जो प्रोटोजोआ होता है बहुत स्मॉल होता है, छोटा सा होता है। दे कॉज डिजीज टू मलेरिया, डायस्टेरिया और डेंगू। इनके डिजीज़ होते हैं जैसे मलेरिया, डायस्टेरिया एंड और डेंगू। फंगी ग्रो ऑन डेड एनिमल एंड प्लांट्स। जो फंगी होती है वह मरे एनिमल्स पे या मरे प्लांट्स पे ग्रो होते हैं। दे कॉज डिजीज लाइक रिंगवर्म एंड एथलीट्स फूड। ये जो इनके जो डिजीज़ है जैसे रिंगवर्म और एथलीट फूड। यूजुअल पैथोजेंस। सम पैथोजेंस वेरी यूजफुल टू अस। कुछ जो पैथोजेंस होते हैं हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं। सम बैक्टीरिया हेल्प टू डाइसी ऑफ डेड एनिमल एंड प्लांट्स। जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं वे हेल्प करते हैं डाइसी को डेड एनिमल और प्लांट्स के लिए। डज दे क्लीन अप आवर एनवायरमेंट। ये क्लीन करते हैं एनवायरमेंट को। सम बैक्टीरिया चेंज मिल्क इनटू चीज़ और कर्ड। जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं वह चीज़ या कर्ड में अपने आप को चेंज करते हैं। मिल्क में भी सम बैक्टीरिया लिव इन आवर स्टमच। जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं वह हमारे पेट के अंदर होते हैं। दे हैव द डाइजेशन ऑफ फूड। ये हेल्प करते हैं फूड को डाइजेशन में। As a king and fungus is used to making bread and cakes fluffy. कुछ ये जो फंगस होते हैं ये यूज़ होते हैं ब्रेड और केक्स को बनाने में, फ्लूफली बनाने में। मशरूम आल्सो द फंगस टू ईट एनेबल। जब मशरूम होता है वह फंगस होता है ये क्योंकि ये खाने के लिए होता है। इट इज़ रिच सोर्स एंड प्रोटीन्स। ये लोग अमीर लोग खाते हैं जिससे इनको प्रोटीन्स मिलता है। पेनिसिल अ लाइफ सेविंग मेडिसिन कम्स फ्रॉम द मर्ड फंगस कॉल्ड पेनिसिलम। जैसे पेनिसिलिन होता है ये लाइफ को सेव करने में मेडिसिन और या ये सब फंगस होते हैं, सब में बोलते हैं पेनिसिलिन।